इतनी सारी इमली की चटनी देखकर मेरे बच्चे कहने लगे, क्या आपने कहीं नया बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर दिया है? आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है रमज़ान की तैयारियां। ये वो चटनी है जिसके बगैर हमारी अफ्तारी बिल्कुल नामुकम्मल है। पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, चाहे हो फिर रोल, चाहे हो फिर दही बड़े, हर एक के साथ ये चटनी बिल्कुल फिट बैठती है। एक ऐसी सीक्रेट चटनी जिसको बनाकर आपकी अफ्तारी लाजवाब हो जाएगी। और इतनी सारी चटनी मैंने क्यों बनाई ये भी आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊंगी। बस आपने सीक्रेट को जानने के लिए इस रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो मॉमी प्लानिट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानिट। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं ये है इमली। इतनी सारी इमली मैंने ली थी, 1 किलो इमली, और मैंने लिया है 1 पाव आलू बुखारा। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब ये चटनी बनती है। ये मैं आपको कमर्शियल तरीका बता रही हूँ और वीडियो के लास्ट में ये बात तो मैं आज आपको बताऊँगी ना कि इतनी सारी चटनी मैंने करनी क्या थी। तो आपने सबसे पहले इमली लेनी है। आप लोग थोड़ी कम मिकदार में बना सकते हैं। 1 पाव इमली से भी काफ़ी सारी बन जाती है। ये तो मैंने 1 किलो इमली ली है और 1 पाव है आलू बुखारा। थोड़े से नीम गर्म पानी में मैं इसको भिगो दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आपने इसको हाथों से मसल मसल कर भिगो देना है अच्छी तरह से। जितनी देर ये भीगी रहेगी उतनी अच्छी सी ये फूल जाएगी। जितनी अच्छी आपकी इमली फूलेगी उतनी अच्छी आपकी चटनी बनकर तैयार होगी। तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आलू बुखारा इमली दोनों ही बहुत अच्छा कॉम्बो है जिससे आपकी चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये देख सकते हैं ये फूल चुकी है। 1 से 1.5 घंटे बाद अब जूसर ब्लेंडर मशीन में मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर चला लूँगी ताकि इसके जो बीज हैं वो सेपरेट हो जाएं और जो इसका गूदा है, पल्प है, वो अलग हो जाए। तो आपने इसको इस तरीके से छन्नी में अच्छी तरह से छानते जाना है। इस टाइम इसका कलर बहुत लाइट सा है। जब ये चटनी बन जाएगी तो बहुत खूबसूरत कलर आएगा। तो आपने एक एक दाने को सेपरेट कर लेना है। चटनी को आपने बहुत ही सुकून के साथ, सब्र के साथ अलग करना है। यानी चटनी को नहीं, गूदे को, इमली के गूदे और आलू बुखारे के गूदे को आपने अलग कर लेना है। देख सकते हैं इतना सारा माशाल्लाह से निकला है। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 जग पानी भी गया है। 1 किलो ही मैंने लिया है गुड़। 1 किलो गुड़ लिया है और 1 किलो इमली थी, 1 पाव आलू बुखारा था। इसमें पानी डलकर ये चटनी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि इसका गूदा ज़्यादा हो गया पानी जब हमने इसमें ऐड किया है। आपने पानी लाजमी ऐड करना है। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर तकरीबन इसमें पानी जाएगा। और गुड़ मैंने इसमें 1 किलो गुड़ ऐड किया है और ख़ुद ब खुद ये मेल्ट होता जाएगा। आप लोग थोड़ा सा तोड़ कर भी गुड़ को ऐड कर सकती हैं। और चीनी अगर आपके पास मौजूद है तो आप चीनी ऐड कर लें। मैंने ये वाली चटनी सिर्फ गुड़ से, इमली से और आलू बुखारे से बनाई। कुछ सीक्रेट सिंपल से स्पाइसेस जाएंगे जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 3 टेबल स्पून भरकर, 2 टेबल स्पून भरकर चाट मसाला जाएगा। और ये है सौंफ पाउडर, ज़ीरा पाउडर। इसको मैंने भून लिया था पहले, सौंफ और ज़ीरे को, और ये उसका मैंने पाउडर बनाया। ये इसमें लाजमी जाएगा। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। काला नमक अगर घर में मौजूद हो तो आप लोग लाजमी थोड़ा सा ऐड करें जितना आपको चाहिए। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर कर नमक ऐड किया है। आप लोग सारी चीज़ों को हाफ हाफ कर दीजिएगा। आप लोग अगर चटनी थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बनाएंगे। अच्छा, तो मैं आपको लास्ट में ज़रूर ये बात बताऊंगी कि मैंने इतनी सारी चटनी क्यों बनाई। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने क्या सोचा था कि मैं ये इतनी सारी चटनी क्यों बना रही हूँ, आखिर वजह क्या हो सकती है। तो इतनी देर आपने इसको पकाना है कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। जो झाग हैं इसके आपने थोड़े थोड़े से निकाल देने हैं। जो एक्स्ट्रा अगर गुड़ की मेल ऊपर आ रही होगी वो आपने निकाल देनी है। गुड़ बहुत साफ़ सुथरा था तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं अलग से उसकी चाशनी वगैरह बनाऊँ। देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टलाइज, क्लीन, साफ़ सुथरी हमारी चटनी बन गई है। 1 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने इतनी सारी चटनी इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे अपने नेबर्स में गिफ्ट करनी थी और भी काफ़ी लोगों को। रमज़ानुल मुबारक आने से पहले मैं इस तरीके के छोटे छोटे गिफ्ट्स करती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और इसी वजह से मैंने इतनी सारी इमली की चटनी बनाई, सब लोगों को गिफ्ट किया है और थोड़ी सी मैंने खुद भी रख ली थी। तो इस तरह आपने इसको साफ़ सुथरे
क्लीन एंड ड्राई शीशे की बॉटल्स में रखना है। अगर आपके पास शीशे की बॉटल नहीं हो तो प्लास्टिक में भी रख सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कोई भी इस तरीके की चीज़ जो आपने प्रिजर्व करनी है शीशे की बॉटल में ही सेव करें। और देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी सारी हमारी इमली की चटनी बनी है और इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार। सौंफ और ज़ीरे का जो मैंने आपको सीक्रेट बताया है वो आपने लाजमी ऐड करना है, ड्राई रोस्ट करना है, देन आपने उसका पाउडर बनाना है और ऐड करना है। चाट मसाला भी आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए ऐड की थी ताकि चटनी का कलर बहुत ही खूबसूरत सा आए। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, सिंपल डिलीशियस सी, जिसके बिना हमारी अफ्तारी नामुकम्मल है। आप लोग भी रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ये इमली और आलू बुखारे की चटनी लाजमी बनाएं और अपनी अफ्तारी को और भी ज़्यादा लाजवाब बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी मीठी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।